आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.4 जिसमें हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 6 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके 3 प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2 एंड 6.3 हमने ऑलरेडी कर लिए। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.4 जिसमें ये तीनों प्रैक्टिस सेट के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। एंड प्रैक्टिस सेट 6.4 इस चैप्टर का सबसे इजी प्रैक्टिस सेट है क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर है ना सब कट हो जाता है, लास्ट में बहुत ही कम टर्म्स बचते हैं, आपको करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं ताकि जो भी फॉर्मूले मैं इसमें यूज करूंगा आपको ऐसा ना लगे कि ये कहां से आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूले अच्छे से समझ लो एंड प्रैक्टिस सेट 6.1 एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट और फैक्टर्स का जो आपको स्टेप्स बताया था प्रैक्टिस सेट 6.1 में वो आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल इजी प्रैक्टिस सेट है। शुरू करने से पहले दिमाग में ये सब रखना ही मत कि ये बहुत हार्ड है। हो सकता है आपने कहीं और वीडियो देखा हो या टीचर ने सिखाया हो तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगा हो। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। शुरू करते हैं। डिफिकल्ट लगाओ, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। शुरू करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 में यूज किया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। यहां पे माइनस आएगा, ध्यान रखना है, यहां पे प्लस तो यहां पे माइनस, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो ये प्लस माइनस हुआ तो ये वाला प्लस भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जो साइन यहाँ पे वही आएगा, लेकिन इधर जो साइन है ना, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, उल्टा होगा। ठीक है, बाकी सब टर्म्स सेम है। आया समझ में? ये हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 में यूज किया था और ये 7 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें पहले ए माइनस बी लिखो, बाद में ए प्लस बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना। 3 7s भी 21 होता है और 7 3s भी 21 होता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट याद रखना ये 2 टर्म्स आएंगे इसमें, एक टर्म होगा ए प्लस बी, दूसरा टर्म होगा ए माइनस बी। कब आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिखा दो। अब ये सब यूज करके आपको 6.4 का हर एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। अगर ये फॉर्मूले आते हैं तो 6.4 आपको बहुत इजी लगेगा। बस प्रैक्टिस सेट 6.1 एक बार रिवाइज कर लो। अगर 6.1 रिवाइज नहीं किया तो यहाँ पे उसका लिंक आएगा, एक बार वो लिंक देख लो। वो लिंक में 6.1 मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो आ गया। फिर बस खत्म। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो देखने में बहुत डरावना लगने वाला है लेकिन एंड में ये सब एक दूसरे के साथ कट जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखने में डर लगेगा लेकिन है बिल्कुल सिंपल। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन होल ब्रैकेट स्क्वायर, फिर ये एक टर्म दिया हुआ है साथ में एंड नीचे दिया एम क्यूब माइनस एन क्यूब। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी सिखाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है। इसका फॉर्मूला भी मैंने सिखाया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए रेफरेंस के लिए यहां पे मैं छोटे से टेक्स्ट में ये फॉर्मूले पेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको देख के समझ जाए यही फॉर्मूले यूज करने जो मैंने आपको सिखाया। तो ये रहे फॉर्मूले। इसमें से हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे पहले दिया है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये दिख रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सेम दिख रहा है। तो अगर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो क्या आएगा? एम प्लस एन, एम माइनस एन, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही है तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। ओके, अब नीचे यहां पे दिया है एम प्लस एन द होल स्क्वायर। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। मुझे पता है आपको फॉर्मूला आता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, लेकिन अभी मत अप्लाई करो क्योंकि देखो यहां पे एम प्लस एन है, नीचे वाले एम प्लस एन के साथ कैंसिल होने का चांस है। ठीक है, तो वो नीचे वाला एम प्लस एन द होल स्क्वायर मैं ऐसे ही लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय ये भी कुछ कर नहीं सकते अभी आप, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहां पे नीचे देखो एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ऐसा ही है ना। देखो एम क्यूब माइनस एन क्यूब, तो ए के जगह पे एम, बी के जगह पे एन। तो सेम ये जो आंसर आता है इसमें ए के जगह पे एम, बी के जगह पे एन डालो तो क्या मिलेगा? एम माइनस एन इंटू एम स्क्वायर
प्लस एम एन, ए के जगह एम, बी के जगह एन, बी के जगह एन, ये ही यूज किया है मैंने। सिर्फ ए के जगह पे एम है और बी के जगह पे एन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एम क्यूब माइनस एन क्यूब दिया था। अभी आप इसको अच्छे से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एम प्लस एन और एम प्लस एन, यहाँ पे एम प्लस एन स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टू मल्टीप्लाइड बाई टू, राइट। ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2.2। तो ये m प्लस एन द होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिखने से अच्छा ऐसे लिख दूं, तो m प्लस एन ऐसे लिखा एंड साथ में उसके लिख दिया m प्लस एन। m प्लस एन द होल स्क्वायर का मतलब क्या है, सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे लिख दिया मैंने। इधर मल्टीप्लाई डालने की जरूरत नहीं है ना, ब्रैकेट है इसलिए। आया समझ में? इसको मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऊपर स्क्वायर था इसलिए दो बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे सेम टर्म होगा तो कट होता है ना, जैसे टेबल्स में कट होता था 2 1 2 या 4 1 सेम टेबल में। तो ये m प्लस एन के साथ ये m प्लस एन कट गया, ठीक है। यहाँ देखो m माइनस एन है, यहाँ पे भी m माइनस एन है, तो ये m माइनस एन के साथ ये m माइनस एन कट गया, ठीक है। फिर और क्या दिख रहा है आपको बताओ, यहाँ पे ये इतना बड़ा टर्म है और ये टर्म देखो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है ना। तो ये पूरा टर्म एंड ये पूरा टर्म कट गया, बचा क्या, सिर्फ m प्लस एन बचा। दिख रहा है कितना सिंपल है। तो इसको मैंने आंसर में लिख दिया इक्वल टू 1/1। क्यों? क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है, 0 मत लिख देना। यहां पे कट हुआ तो 1 आया है ना, m प्लस एन 1 जार, m प्लस एन 1 जार ऐसे लिखते हैं ना, बट लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, नीचे क्या बचा, सिर्फ m प्लस एन। ये दिख रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, लेकिन सब कुछ कट के सिर्फ इतना सा टर्म बचा है। और कितने फॉर्मूले यूज किए हमने, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले यूज किए और कुछ नहीं यूज किया, है ना सिंपल। वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझो ये कैसे किया। अच्छा, इसको है ना रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे रैशनल नंबर कैसे होता था, समथिंग अपॉन समथिंग, वैसे इसमें एक एक्सप्रेशन अपॉन दूसरा एक्सप्रेशन ऐसे होता है, ठीक है। सेम जैसे रैशनल नंबर होता है, उस समझ के कोई मतलब पॉइंट नहीं है, वो यूज नहीं कर रहे आप, खाली इसको बोलते क्या है, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उतना पता होना चाहिए, वो भी नहीं पूछेगा कोई, बस इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझना है आपको। ये फॉर्मूले अगर आपको चाहिए ना तो आप कैसे लिख सकते हैं पता है, साइड में आपको चाहिए तो साइड में कहीं पे लिख सकते हो आप वी नो दैट, क्योंकि आपने यही 2 फॉर्मूले यूज किए इसलिए साइड में कहीं पे दोनों फॉर्मूले लिख दिए। ये आपके रेफरेंस के लिए ही है। टेक्स्ट बुक में भी जो एग्जाम्पल सॉल्व करवाया ना, उसमें भी उन्होंने फॉर्मूला लिख के दिया नहीं है, मतलब आपको भी रीजन में फॉर्मूला लिखना नहीं है यहाँ पे, बट अगर लिख दोगे तो आपके लिए अच्छा है, ताकि रेफरेंस आप देख के डाल सकते हो ना कि अच्छा क्या फॉर्मूला है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे देखो हिंट है, a स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्यों? बिकॉज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू 1 विच इज 1। तो 1 को आप 1 स्क्वायर लिख के इसको क्या बना दोगे, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये +3 बेचारा बहुत ही सिंपल सा सीधा साधा सा है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे, एंड में देखेंगे बेचारा किसी के साथ तो कट जाएगा। तो ये जो 2 टर्म है ना यहाँ पे, ये आपको दिखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 वाले टर्म्स। इसमें आप प्रोडक्ट्स और फैक्टर्स निकाल के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं सेपरेटली ये दोनों को फैक्टराइज करके आपको बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। बाद में हम लोग इसको यही स्टेप में फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मैं अलग से आपको फैक्टराइज करके बता रहा हूं। तो ये आपको एक्चुअल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नहीं करना है, ये आपको समझ में आया इसलिए मैं अलग से सॉल्व करके बता रहा हूं। ये जो a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 है, ये 6.1 के जैसा एक क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करते थे, इसके आगे 1 लिखते थे, याद है आपको, इसके आगे 1 लिखते थे, फिर प्रोडक्ट निकालते थे 1 इंटू 21, क्या आएगा प्रोडक्ट 21। मैं p लिख रहा हूं क्योंकि ये हम लोग को एक्चुअल में बताना नहीं है। 6.1 के क्वेश्चन लिखते तब मैं एक्चुअल पूरा प्रोडक्ट लिख के बताता था आपको, s मतलब सम लिखता था। तो ये यहां से यहां मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट, और उसका साइन क्या आएगा, 1 का साइन कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस इंटू प्लस, तो प्लस आएगा। सम क्या होता है, जो भी ये मिडिल टर्म होता है ना वो सम होता है। क्या है मिडिल टर्म, +10, तो वो सम है।
अभी आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +21 आए और ऐड किया तो +10 आए। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं? 7 3 21 होता है ना, 7 + 3 10 होता है। देखो ट्राई करके देखते हैं। 7 3 इसको कौन सा साइन मिलेगा? जो भी मिडिल टर्म का साइन है वो इसको मिलेगा यहाँ पे प्लस। फिर इसका साइन कैसे निकालेंगे? ये साइन इंटू ये साइन, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? सेम साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा सेम साइन प्लस ही आएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, +7 इंटू +3 +21 आएगा, +7 +3 ऐड करो तो +10 आएगा। मतलब ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो ये 10a जो टर्म है ना, बीच वाला 10, इसको हम +7 और +3 में स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस सेट 6.1 में मैंने 6-7 प्रॉब्लम आपको बताए थे कैसे करना है। अगर नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट 6.1 तो यहाँ पे 6.1 का लिंक आएगा, वो अच्छे से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे सॉल्व करना है। अब ये करके देखते हैं। यहाँ पे ये मैं सॉल्व करके बताऊंगा पूरा, पहले इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म आगे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिया। 1 का साइन क्या है? कोई साइन नहीं, मतलब +1 इंटू -7 प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आएगा। 1 इंटू 7 हो जाएगा 7। ठीक है। नेक्स्ट है सम। सम क्या होगा? मिडिल टर्म जो भी होगा वो सम होगा। +6 है तो यहाँ पे +6 आएगा। ये -7 समझा ना, 1 इंटू 7 हो जाएगा 7 और साइन क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस। प्लस इंटू माइनस, दो अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो अलग अलग साइन हमेशा मल्टीप्लाई होगी तो आंसर माइनस आएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। ओके। अभी आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आए और ऐड करेंगे तो 6 आएगा। देखो इसके बाजू में ही है ना, जब भी बाजू में होगा ना तो 1 एक आध फैक्टर होता ही है, तो 7 1 को चेक कर लेते हैं। साइन चेक करो, जो भी मिडिल नंबर का साइन है वो इधर आ जाएगा, तो इसको मैंने साइन दे दिया। हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना, 7 और 1 में 7 बड़ा है इसलिए 7 बड़ा लिखने का, तो ये साइन वाला रूल आपको समझेगा। ये प्लस साइन इधर दे दिया। अब इसका साइन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये प्लस इंटू ये साइन, जो भी प्रोडक्ट का साइन है, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस ना, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आएगा माइनस। अब चेक करो, +7 इंटू -1 क्या आएगा? 7 इंटू 1 7, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस। इसको ऐड करो, देखो +7 - 1 कितना आएगा? +7 - 1 मतलब 7 - 1 विच इज 6। देखो 6 मतलब +6 ना, तो सम आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर सही है। अब ये दोनों नंबर यूज करके इसके फैक्टर्स निकालने। कैसे निकालेंगे फैक्टर्स? तो ये ऐसे आया होगा, a² + 10a + 21। ये देखो +7 + 3 है ना, तो a² और 21 को कुछ नहीं करने का, उसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है। बीच में जो 10a है ना, उसको लिखा +7 + 3। ठीक है। 10 को आप 7 और 3 में स्प्लिट कर सकते हो ना, 7 + 3 भी 10 ही होता है, बट खाली 10 नहीं है, उसके साथ a भी है, इसलिए +7a + 3 है। अब देखो ये दोनों में, इसमें 2a है, इसमें 1a है, तो 1a को बाहर ले लिया, तो इसमें से आपने 1a बाहर लिया तो अंदर कितना बचेगा? 1a। फिर ये प्लस साइन बीच में डाला। ये 7a में से आपने 1a बाहर ले लिया तो क्या बचा? 7 बचा। ठीक है। ये हमने सॉल्व किया। ये दो का जोड़ी बनाना है, याद है ना? फिर ये दोनों का जोड़ी बनाओ। अब ये दोनों में देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन 21 को आप लिख सकते हो 3 × 7। ठीक है। तो इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो 3 कॉमन ले लो बाहर। जैसे आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ से 3 गायब हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। ये प्लस तो प्लस डाल दिया। ये 3 इंटू 7 में से आपने 3 बाहर निकाला तो क्या बचा? 7, तो इधर 7 आ गया। अब इसमें और इसमें देखो a + 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो a + 7 को बाहर ले लिया। जैसे ही a + 7 को बाहर लिया, यहाँ क्या बचा? खाली a प्लस, और यहाँ से भी a + 7 को बाहर लिया तो क्या बचा? 3, तो a + 3 आ गया। 7 को बाहर लिया तो क्या बचा? 3, तो a + 3 आ गया। वैसे ही a² + 6a - 7 में क्या हुआ? -7 को ऐसे ही लिखा, a² को ऐसे ही लिखा, सिर्फ ये जो बीच का टर्म है ना 6a, ये बन गया आपका +7 - 1। यहां से देखो +7 - 1 दिख रहा है, लेकिन सिर्फ 6 नहीं था ना, साथ में a था, इसलिए +7a - 1 किया। अब वापस दो की जोड़ी बनाओ, ये 2 की एक जोड़ी एंड ये 2 की एक जोड़ी। ठीक है। ये दोनों में देखो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1a है, तो 1a बाहर ले लिया। 1a बाहर लिया यहाँ से तो 1a बचेगा, प्लस प्लस आएगा, यहाँ का 1a बाहर ले लिया तो 7 बचेगा। फिर यहाँ पे मैंने -1 कॉमन लिया। ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा? -1 निकाल दिया तो a बचेगा। अब ये माइनस आना चाहिए। ठीक है। जब इसको अंदर भेजो तो माइनस इंटू विथ साइन विल गिव मी माइनस, माइनस इंटू प्लस विल गिव मी माइनस।
इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये a+7 दोनों जगह कॉमन, क्या बचा a, यहां से निकाल दिया तो a बचा -1। तो इसको मैं लिख सकता हूं a+7 इंटू a-1, इसको लिख सकता हूं a+7 इंटू a+3। लेकिन ये अलग से सॉल्व करके ये सब बताना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि 6.1 में आपने 10 क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर लिए हैं, तो यहां पे आप सीधे फैक्टर्स, ये वाला जो स्टेप्स है ना, सीधा यहाँ पे ऊपर कर सकते हो। ठीक है, ये वाले जो स्टेप्स है यहाँ पे सीधा नीचे कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये कैसे आ रहा है ये बताने के लिए मैंने अलग से सॉल्व करके बताया, एक्चुअल क्वेश्चन में अलग से सॉल्व नहीं करना है। तो एक्चुअल क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं, ये सेम स्टेप्स न्यूमरेटर में लिख दूंगा। कैसे आएगा देखो, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कैसे सॉल्व किया था, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट आया था +21 और सम आया था +10। फैक्टर्स क्या आए थे मुझे, फैक्टर्स आए थे +7 इंटू +3। ठीक है, चेक कर लो, 7 3 जार 21 प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर +7 +3 +10 आ जाएगा। वैसे ही ये नीचे वाला ग्रीन में किया है, उसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट सम, प्रोडक्ट कितना है देखो, प्रोडक्ट है -7 एंड सम है +6, दिख रहा है यहाँ पे -7, 1 इंटू -7 विल गिव यू -7, और ये मिडिल टर्म जो है वो सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका फैक्टर्स, 7 इंटू 1 +7 इंटू -1। ठीक है, ये ऐसे फैक्टर्स निकाल दिए। ये थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूं ताकि बीच में ना आए। यहां मैंने साइड में रफ वर्क करके बताया है कि इसके प्रोडक्ट और सम से कैसे फैक्टर्स निकलते हैं। आपको एग्जाम में वो भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं बताया। ठीक है, तो आप वो छोड़ सकते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं पिंक कलर वाला जो न्यूमरेटर ना उसको पहले बता रहा हूं। क्या आएगा देखो, यहाँ पे मैं जब यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगा तो उसमें फर्स्ट स्टेप आएगा a² प्लस ये 21 ऐसे रहेगा, लेकिन ये 10a जो है ना 10a ये स्प्लिट होगा +7 +3 में, करके बताया था ना मैंने आपको, +7a +3a +21। तो ये न्यूमरेटर जो था ये यहाँ पे सॉल्व किया। अभी जो ग्रीन कलर का है ना वो नीचे सॉल्व करते हैं। हर एक में एक एक स्टेप करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला सॉल्व करो, इसका देखो मैंने प्रोडक्ट लिया है -7 और सम है +6। फैक्टर्स क्या आए थे, +7 -1, मतलब a² और -7 ऐसे कैसे रहेंगे, सिर्फ मिडिल टर्म जो है +6 है उसको लिखेंगे हम लोग +7a -1a। बिल्कुल भी नया नहीं है, ये सेम चीज हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में की है, लेकिन अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रैक्टिस सेट 6.1 का 2 सम दे दिया, एक सम इधर एक सम इधर, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय ये जो 1 है ना इसको मैं पहले से ही लिख रहा हूं 1², क्योंकि 1 और 1² सेम होता है। तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, अगर उसको हम लोग सॉल्व करें ये a² - 1² वाला पार्ट, तो a² - 1² इज a² - b², a + b आएगा उसका आंसर। तो b के जगह पे 1 है, तो मैं लिखूंगा a + b a - b, b क्या है 1, तो दोनों जगह आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, नीचे उसने लिख के दिया है a+3, वो बेचारा बहुत सीधा है, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में वापस सिंप्लीफाई करेंगे। कौन से वाले टर्म को, ये वाले टर्म। इसमें देखो a² + 7a में a कॉमन आएगा, ये मैंने आपको करा दिया है पूरा। देखो ये वाला पार्ट मैंने आपको पूरा सॉल्व कर, यहाँ पे देखो मैंने पूरा न्यूमरेटर अलग से सॉल्व करके बताया। समझने में बहुत आसानी होना चाहिए, लेकिन हर एक स्टेप अभी न्यूमरेटर में आएगा। वैसे ये डिनोमिनेटर का भी मैंने पूरा सॉल्व करवाया, मुझे पता है कि फाइनल आंसर ये आने वाला है डिनोमिनेटर का, लेकिन ये जो स्टेप्स है अब मुझे फ्रैक्शन में बताना पड़ेगा, अलग से ऐसे सॉल्व करके नहीं बता सकता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, तो ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में कर दिए। देखो पिंक वाला पार्ट देखो, खाली ये यहाँ पे ऐसे था, +7a +3 है, फिर ये दोनों में से a कॉमन निकाला तो अंदर बचा a + 7, फिर ये दोनों में से 3 को कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा a + 7। फिर यहाँ पे देखो a + 7 दोनों बार है, तो a + 7 को बाहर निकाला तो बचेगा अंदर a + 3, या फिर इसका आंसर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, दोनों जगह सेम है ना a + 7, तो a + 7 लिख देने का, फिर यहाँ से यहाँ जो बचता है a + 3 वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, वैसे ये ग्रीन वाला पार्ट कैसे किया था, ये 6a - 7 था, इसके फैक्टर्स +7 - 1 थे, तो ये 6a को मैंने लिखा +7 - 1। ठीक है,
फिर ये दोनों में से a को कॉमन निकाला, अंदर बचा a+7, ये दोनों में से -1 को कॉमन निकाला तो अंदर बचा a+7। अब देखो a+7 है तो a+7 एंड दूसरा आ जाएगा a-1। ओके, ये ऐसे का ऐसा फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक देखो ऐसे ही, सिर्फ a² - 1² को a+1 a-1 किया, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। आया समझ में? अब देखो सब कुछ सिंप्लीफाइड है, अब क्या क्या कट हो रहा है वो हम देखते हैं। यहां देखो ये a+7 ऊपर है, ये a+7 नीचे है, तो दोनों कट, ठीक है। फिर यहां पे a+3 ऊपर है, यहां पे a+3 नीचे है, मल्टीप्लाइड है ना, ऊपर नीचे सब सेम है, तो a+3 तो ये भी कट, ऐसे कट होता है, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे होना चाहिए। फिर यहां पे a-1 है और यहां पे भी a-1 है, तो वो भी कट। क्या बचा? सिर्फ a+1 बचा, बाकी सब गायब। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा a+1। पूरा सॉल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इजी है। कलर वाइज आप देखेंगे ना, पिंक कलर का जो है देखो मैंने अलग से यहाँ पे ऊपर सॉल्व किया है, और जो एक ग्रीन कलर का है ये ग्रीन कलर, स्टेप्स वही देखना। आपको एग्जाम में एक ही पेन से लिखना है, लेकिन जब ये वाला सॉल्व कर रहे हो ना दिमाग में, तो ये ग्रीन वाला मत देखना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। राइट साइड वाला तो बहुत इजी था, मल्टीप्लाई के ये साइड वाला काफी सिंपल था। तो ये रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था, हमने उसमें फॉर्मूले लगाए, फैक्टर्स निकाले और उसको सॉल्व किया, तो आंसर आ गया a+1। अभी तक सिर्फ सेकेंड सम किया है, आपको अभी थोड़ा ट्रिकी लगेगा ये, लेकिन है बहुत ही इजी। अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला पार्ट, तो प्रैक्टिस सेट 6.1 रिवाइज कर लो, नहीं लगेगा डिफिकल्ट, मैं गारंटी देता हूं आपको। डन? सॉल्व कर लिया आपके नोटबुक में? चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 8x³ - 27y³ अपॉन 4x² - 9y²। अभी ये वाले जो क्वेश्चंस है मैंने प्रैक्टिस सेट 6.3 में आपको कराए हैं। देखो इधर क्यूब है x के साथ, लेकिन 8 के साथ कोई क्यूब नहीं है। यहाँ पे y के पास क्यूब है, लेकिन 27 के पास कोई क्यूब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर देखते हैं आगे क्या आता है। अब यहाँ पे जो 8 है, मैंने आपको बताया था कि 2³ क्या होता है, 2 × 2 × 2 विच इज 2 2 4 4 2 8, ठीक है। एंड 3³ क्या होता है, 3 × 3 × 3 विच इज 3 3 9 9 3 27। तो मैं 8 को 2³ लिख सकता हूँ एंड मैं 27 को 3³ लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2³ x³ - 3³ y³। ओके, फिर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो इसके पास स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, लेकिन 4 और 9 के पास स्क्वायर नहीं। बट 4 को तो मैं 2² लिख सकता हूं ना, 2 2 4 होता है, मतलब 2² इज 4। वैसे ही 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 की जगह भी स्क्वायर लिखूंगा तो उसके पास भी स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जब नीचे वाले को लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको लिखो 2² x² - 3² y²। हीरो बन के सीधा ऐसे काट मत देना कि अरे ये 2 स्क्वायर के साथ ये 3 में से 2 गया, ये 3 में से इधर 2 गया, इधर खाली 2x बचा, वैसे यहाँ पे ये इसके साथ गया और बचा 3y। चलो आंसर लिख देते हैं 2x - 3y। इतना बड़ा जीरो मिलेगा, ऐसे कट नहीं होता, एग्जैक्टली सेम टर्म होना चाहिए पूरा, तो ही कट होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इक्वल टू, देखो यहां पे एक क्यूब दोनों के पास है, तो मैं 2x ऐसे लिख के क्यूब लिख सकता हूं माइनस, वैसे ये देखो दोनों के पास क्यूब है, तो एक ब्रैकेट में 3y लिख दिया और ऊपर दोनों को क्यूब दे दिया। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, दिख रहा है दोनों के पास स्क्वायर है, तो ऊपर अलग से स्क्वायर दे दिया, माइनस यहां पे 3y और दोनों को स्क्वायर दे दिया। ओके, अब ये किसका फॉर्मूला है? देखो a³ - b³। a³ - b³ का फॉर्मूला याद है ना, a - b × a² + ab + b²। यहां पे फॉर्मूला लिखूं क्या साइड में? चलो लिख देता हूं। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है a³ - b³। देखो a³ - b³, क्या आ जाएगा उसका आंसर आपको? उसका आंसर आपको मिलेगा a - b, a के जगह पे 2x एंड b के जगह पे 3y। तो a - b लिखूंगा तो आएगा 2x - 3y। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? a²
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पे क्या है 2x और बी के जगह पे 3y, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं बोल भी रहा हूं लेकिन लिख रहा हूं 3y बिकॉज b के जगह पे 3y है, ठीक है। लगा दिया है फॉर्मूला। अभी डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए के जगह पे 2x था एंड बी के जगह पे 3y, ठीक है। अब ये वाले स्टेप में आप देखेंगे तो आप सीधा ये कट कर सकते हैं। 2x माइनस 3y ऊपर भी है, 2x माइनस 3y नीचे भी है, तो मैं इन दोनों को कट कर सकता हूं। नीचे भी है तो मैं इन दोनों को कट कर सकता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, कैंसिल तो नहीं हो रहा ना इसके साथ, देखो कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो आपको मिलेगा इक्वल टू 2x का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2 को भी मिलेगा, x को भी मिलेगा। 2 को मिलेगा तो हो जाएगा 2 स्क्वायर विच इज 4, x को मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2 3 आर 6, 6 इंटू एक्स वाई तो 6xy प्लस 3y का स्क्वायर। तो स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, y को भी मिलेगा। 3 को मिलेगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और y को मिलेगा तो हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, नीचे बेचारा 2x प्लस 3y वैसे का वैसा बैठा हुआ है। अब कुछ कट हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हो गया अपना काम। ये अपना फाइनल आंसर है। सिंपल था ना ये तो बहुत ज्यादा पहले से। सिर्फ एक ही अच्छा फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। बाकी ये तो एकदम टाइम पास फॉर्मूला था और सीधा एक टर्म कैंसिल हो गया अपना, है ना। पूरा सोल्यूशन देख लो एक बार। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। आपको समझ में आए कि ये वाला देखो पिंक वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, ये ग्रीन वाला फॉर्मूला मैंने नीचे लगाया है। कोई भी नया चीज नहीं यूज हो रहा है इसमें। खुद के नोटबुक में कर लिया सॉल्व, नहीं किया तो वीडियो पॉज करो और बिना देखे सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि अभी एक बार देख तो लिया वीडियो, बिना देखे सॉल्व करो। ऐसे मत सोचो कि वीडियो देख लिया तो हो गया हमारा काम। ऐसे 10 बार देख लोगे वीडियो और खुद के नोटबुक में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो भी एग्जाम में आप लिखते वक्त कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। खुद से तो सॉल्व करना ही है। आ गया समझ में थर्ड क्वेश्चन? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर 1 में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करा दिए। ओके, आगे के लेक्चर्स में मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा प्रैक्टिस सेट 6.4 खत्म करेंगे। लेकिन ये 3 क्वेश्चंस अभी एकदम अच्छे से देखो, जो फॉर्मूले हमने इसमें यूज किए वो याद कर लो, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको और भी इजी लगे। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 6.4 समझने में आसानी हो, जो सबसे इजी एक्सरसाइज है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं उनको पता है कि मैंने सारे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस ऑलरेडी डाल दिए हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि प्रैक्टिस सेट 6.4 का जब मैं लेक्चर 2 अपलोड करूं तो तुरंत नोटिफिकेशन आए और आपको लेक्चर देखकर प्रैक्टिस सेट 6.4 अच्छे से समझ लें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या फिर मैंने कोई स्टेप खुद से करने बोला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आई सॉल्व्ड इट ऑन माय ओन। अभी लेक्चर जब खत्म होगा ना तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जिसमें 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट होगा। वो बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो 8th स्टैंडर्ड के लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। 1.1, 1.2 सब 2.1 लाइन वाइज